लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ की हुक्म इम्तनाई की दरख्वास्त खारिज कर दी है। डेली मेल 9 बार अदालत से तारीख ले चुका है। शहबाज शरीफ के वकीला ने अदालत से मजीद वक्त मांगा। अदालत ने शहबाज शरीफ को मजीद वक्त देने से इनकार कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं, से जानेंगे मुर्तज़ा क्या डिटेल्स हैं इसकी। जी, लंदन हाई कोर्ट में जस्टिस मिस्टर निकलन के सामने केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस थी। जो केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में ये तय होता है कि केस का जो ट्रायल है वो कैसे आगे चल रहा है। चूंकि डेली मेल और शहबाज शरीफ के वकला के दरमियान अभी तक जो मामलात है वो एक ट्रायल की तरफ ही लगता है कि जा रहे हैं। लिहाजा ये जो केस मैनेजमेंट की जो जो हियरिंग थी उसमें शहबाज शरीफ के वकला हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन उन्होंने पहले फाइल की थी, जिस एप्लीकेशन में उन्होंने कहा था कि चूंकि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और वो जब ट्रायल चलेगा तो ट्रायल में उनको तकरीबन 3 वीक से 4 वीक यानी तकरीबन 1 महीने तक रोजाना उनको कोर्ट में 5 डेज अ वीक उनको कोर्ट में आना पड़ेगा। लिहाजा वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हुए वो इस ट्रायल को अटेंड करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और दूसरा मसला ये है कि अगर आप ट्रायल अटेंड करें तो आपको कोर्ट में खुद मौजूद होना है। सिर्फ कोविड के दौरान वर्चुअली इजाजत थी। इस पर जो जज है उन्होंने कहा कि चूंकि शहबाज शरीफ एप्लीकेंट है, लिहाजा बरतानवी कानून में एक आम शहरी के तहत उनको जब भी ट्रायल होगा उनको खुद उनको पेश होना पड़ेगा और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दी जा सकती। लिहाजा इस बुनियाद पर उनकी जो एप्लीकेशन है उसको डिसमिस किया गया है और उनके ऊपर जो शहबाज शरीफ के वकला है उनको कहा गया है कि वो उस दिन की जो तारीख है उसकी जो कॉस्ट है वो पे करेंगे। अब तय ये हुआ है कि अगर तो दोनों साइड, इस वक्त मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि जो दोनों साइड है उनकी निगोशिएशन बिहाइंड द सीन्स चल रही है इस केस के हवाले से, लेकिन अगर उनकी सेटलमेंट नहीं होती तो फिर लगता ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के बाद इस केस का बाकायदा लंदन हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। मुर्तज़ा अली शाह, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।